हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना जूलॉजी एडुकेटर सुनील सर एट अन अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपके अपने फेवरेट ऑफलाइन एडुकेटर्स और उनके वीडियो जो है यूट्यूब पर आना स्टार्ट हो गए हैं। और आपने फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री के काफ़ी सारे वीडियोस देखे भी होंगे। बच्चों, इसी कड़ी के अंदर मैं आपको 11th एंड 12th के जूलॉजी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और समझा दूं कि सर हमारी जर्नी इस पूरे के पूरे जो हमारा पूरा सेशन चलेगा उसमें जाएगी कैसे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा। हम यहाँ पर 11th एंड 12th के चैप्टर्स को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को करना क्या है, इन सब वीडियोस को बहुत ही ढंग से समझना है। न सिर्फ समझना है बल्कि कॉपी किताब साथ लेकर बैठना है, इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी में नोट भी कर लेना है। और मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, सेशन हो जाने के बाद में उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे कि उसको कैसा लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 11 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अच्छा बच्चों, एक बात पता होनी चाहिए, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो आपको कम से कम इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं उसका एग्जाम में वेटेज कितना रहता है, कि दैट मीन्स प्रीवियस ईयर्स में इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से ऑन एन एवरेज हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 8 नंबर का यहाँ पर वेटेज रहता है। 8 नंबर बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ 4 से 8 नंबर का वेटेज कम नहीं है। एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है हर साल, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अब सुनना अगला पॉइंट। हम इस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर आज जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा कार्डियक साइकिल। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपन कार्डियक साइकिल को। देखो भैया, कार्डियक साइकिल, हमेशा बेटा एक चीज याद रखना, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपके दिमाग में एक चीज हमेशा क्लिक करनी चाहिए। क्या चीज क्लिक करनी चाहिए कि सर जैसे ही कोई हेडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने कहा सर कार्डियक साइकिल, आपके दिमाग में एक चक्री घूमनी चाहिए कि सर कार्डियक साइकिल, क्या जरूरत है इस कार्डियक साइकिल की, अगर ये कार्डियक साइकिल नहीं होती तो क्या हो जाता। दैट मीन्स आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर एम क्या है, ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं इसका एम क्या होता है। अगर आपको इसका एम क्लियर हो गया ना, तो आप थ्रू आउट जब इसको पूरा पढ़ रहे होंगे तो आपको पता रहेगा इस चीज से वो चीजें होने वाली है। तो आपको एम क्लियर होना जरूरी है। तो सर बता दीजिए कार्डियक साइकिल का एम क्या होता है। आप में से शायद कईयों को मालूम भी होगा, तो सुनना ढंग से। अगर ये कार्डियक साइकिल नहीं होती तो क्या हो जाता बेटा, ये कार्डियक साइकिल होती है इसी वजह से ही तो बॉडी को, पूरा की पूरी बॉडी को खून मिल पाता है। ये तो सर सबसे पहला पॉइंट। दैट मीन सर अगर कार्डियक साइकिल नहीं होगी हार्ट के अंदर तो बॉडी को ब्लड नहीं मिलने वाला है। तो सर क्या सिर्फ एक ही एम होता है क्या? नहीं बेटा, एक चीज और भी होती है। अच्छा मुझे एक बात तुम लोग ही बताओ कि सर पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड देने का काम कौन कर रहा है? सर पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड देने का काम हार्ट कर रहा है। बेचारा हार्ट पूरी बॉडी को खून दे रहा है, उसको भी तो खून चाहिए होगा। सर उसको भी जरूरत है क्या खून की? क्यों नहीं जरूरत है भाई, आपका हार्ट भी तो लिविंग टिश्यू से मिलकर बना है। आपके जो हार्ट होती है उसकी जो वॉल्स होती है उसको भी तो ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो सर आपको मालूम है इस कार्डियक साइकिल की वजह से ही हार्ट की वॉल्स को भी ब्लड मिलता है। इसका मतलब सर कार्डियक साइकिल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एम है। पहला तो ये, कार्डियक साइकिल की वजह से पूरे के पूरे शरीर को ब्लड मिलता है, और सेकंड सर हार्ट की वॉल्स को भी ब्लड मिलता है। चलो सर यहां तक तो क्लियर हो गया कि कार्डियक साइकिल का एम क्या होता है। अब सर ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल। बच्चों मैं यहां पर आपको लिखवाऊंगा बहुत कम लेकिन समझाऊंगा बहुत ज्यादा। मेरे हर एक एक पॉइंट को बहुत ही ढंग से समझना, मैं हर एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही लो लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको। सर हमें यह बता दीजिए कार्डियक साइकिल के अंदर होता क्या है। सुनना भाई, कार्डियक साइकिल के अंदर होता क्या है। कहा जाता है बुकिश लैंग्वेज, पहले मैं आपको बुक की लैंग्वेज से समझाऊंगा, उसके बाद में डेली लाइफ के एग्जांपल से जोड़ने की कोशिश करूंगा। बुकों में ये लिख रखा है कि भाई कार्डियक साइकिल के अंदर होगा क्या, कि हार्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं।
हार्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं जो रिपीटेटिव या हम कह सकते हैं साइक्लिक मैनर में चलते हैं। तो क्या डेफिनेशन कहती है सर कार्डियक साइकिल की एनसीईआरटी? हम कहेंगे सब रिपीटेटिव इवेंट्स, आप कहेंगे सर कि कुछ रिपीटेटिव इवेंट्स, हमने कहा कि सर कुछ रिपीटेटिव इवेंट्स अकर होते हैं, रिपीटेटिव इवेंट्स अकर्स, repetitive events occurs inside heart, repetitive events occurs inside heart in a heart in a cyclic manner, in a cyclic manner। चलिए बताइए सर कहना क्या चाह रहे हो इससे? आपने कहा रिपीटेटिव इवेंट्स अकर्स इनसाइड हार्ट इन अ साइक्लिक मैनर, हार्ट के अंदर कुछ सर्टेन एक्टिविटीज हो रही है जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रही है। बस बेटा यही कार्डियक साइकिल है। सर क्या कहा आपने? हमारे हार्ट के अंदर कुछ सर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं और ये इवेंट्स जो होते हैं ना सर, ये एक निश्चित समय के बाद वापस रिपीट होते हुए नजर आते हैं। ये एकदम वैसा ही है जैसे आप जो है ना बेटा केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एक हेडिंग पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, याद आ रहा होगा आपको पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सर क्या होता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? उसमें यही तो बताया जाता है बेटा कि आप इस एक एलिमेंट को यहां पर स्टडी कर रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने नोट करी, घूमकर जब वापस से आप आते हो तो इस एलिमेंट के नीचे एक एलिमेंट और आता है। सर इस एलिमेंट के पास भी लगभग वही प्रॉपर्टीज होती है जो ऊपर वाले एलिमेंट के पास में है। इसका मतलब क्या कहा हमने? एक निश्चित समय के बाद घूमकर जब वापस आए तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। वैसा ही यहां पर भी होता है। सर क्या हम कहेंगे हार्ट के अंदर कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं और एक निश्चित समय के बाद में ये इवेंट्स अपने आप को रिपीट करते हुए नजर आते हैं। तभी तो लिखा है रिपीटेटिव इवेंट्स अकर इनसाइड अ हार्ट इन अ साइक्लिक मैनर, एक साइकिल की फॉर्म में चलते हैं या एक पीरियोडिक फॉर्म में चलते हुए नजर आते हैं ये। ठीक है। अच्छा सर आपने अभी एक पॉइंट कहा हमें कि हार्ट के अंदर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो इन इवेंट्स को होने के लिए कोई ना कोई समय भी तो लगता होगा। बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। काफी सारी बच्चों ने तो जवाब मन में सोच भी लिए होंगे कि सर हार्ट के अंदर जो आप ये कह रहे हैं ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स को होने में जो समय लगता है, दैट मीन जो टाइम ड्यूरेशन लगती है, उसे हम कहते हैं सर 0.8 सेकेंड्स। यस आप कहोगे सर ड्यूरेशन, इन इवेंट्स को लगने वाली टाइम ड्यूरेशन, हम कहेंगे सर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी है, आप कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होता है। आपने कहा कि सर जितने भी ये इवेंट्स हार्ट में हो रहे हैं इनको जो लगने वाला समय है वो होता है सर आपका 0.8 सेकेंड। दैट मीन्स, अच्छा पहले तो इस चीज को आप ढंग से थोड़ा सा समझो। क्या कहा मैंने कि सर हार्ट के अंदर कुछ इवेंट चल रहे हैं और ये भी कहा कि ये इवेंट कुछ समय बाद वापस से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है सर। अब सर इन इवेंट्स को होने में समय कितना लगता है? आपने कहा कि 0.8 सेकेंड। इसका मतलब 0.8 सेकेंड के बाद में ये इवेंट्स वापस रिपीट होते हैं, अगले 0.8 सेकेंड के बाद में इवेंट्स वापस रिपीट होते हैं। ऐसे ही तो पूरी साइकिल चलती है। तभी तो कहेंगे बेटा कि ये इवेंट्स साइक्लिक मैनर में हो रहे हैं। इसका मतलब हार्ट में कुछ सर्टेन एक्टिविटीज हो रही है जो 0.8 सेकेंड में हो रही है और वापस से अगले 0.8 सेकेंड में ये रिपीट होते हुए नजर आ रही है। अच्छा तो सर आपने कहा इन एक्टिविटीज को लगने वाला समय 0.8 सेकेंड है। सर क्यों ना ये पता लगा लिया जाए कि एक मिनट के अंदर ये ऐसी एक्टिविटीज कितनी बार हो सकती है। ढंग से सुनना मैंने क्या कहा। सर क्यों ना ये पता लगाया जाए कि एक मिनट के अंदर हार्ट में होने वाली ये एक्टिविटीज कितनी बार होती है। सर आपने कहा कि भैया एक बार में जो समय लगता है एक्टिविटीज को 0.8 सेकेंड है और सर एक मिनट के अंदर 72 सेकेंड्स होते हैं। अब जब आप जोड़ भाग घटाया करोगे तो आपको जो आंसर मिलता है, और आप लोग मैथ में काफी होशियार है मैं मान के चलता हूं कि सर आपको मालूम होना चाहिए एक मिनट के अंदर ऐसे इवेंट 72 टाइम्स बार हो जाते हैं। हम कहेंगे सर ऐसी जो साइकिल्स होती है ये 72 साइकिल्स, तो हम कहेंगे बेटा 72 साइकिल्स पर मिनट।
तो यहाँ पर लिखिएगा बेटा कि सर एक मिनट के अंदर हार्ट के अंदर ये एक्टिविटीज कितनी बार रिपीट हो जाती है। हम कहेंगे सर 72 टाइम्स बार। ठीक है, याद रखना, इसका मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स बार कार्डियक साइकिल हो जाती है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, एक मिनट में 72 टाइम्स जो है एक कार्डियक साइकिल्स हो जाती है। भाई एक चीज आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जब आप काफी लोअर क्लासेस से ही बच्चा सुनता आ रहा है कि सर आपको मालूम है कि सर एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट भी होती है। हाँ सुना है सर कि सर 72 टाइम्स बार जो है सर हार्ट बीट भी होती है। 72 हार्ट बीट्स जो है आपको पर मिनट देखने को नजर आती है। सर 72 टाइम्स बार हार्ट मिनट पर मिनट, और ऐसे ही आपने लिख रखा है कि एक मिनट में 72 बार साइकिल्स भी होती है, वही कार्डियक साइकिल। सर दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? देखो ना, आप खुद ही समझो। आपने क्या कहा कि एक मिनट में 72 टाइम्स बार कार्डियक साइकिल चल रही है, मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, और ऐसे ही आपने कहा कि सर एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बार हार्ट बीट भी होता है। तो सर कोई ना कोई रिलेशन है। यस, रिलेशन है बेटा। जब जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है एक हार्ट बीट बनती है। जब जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है एक हार्ट बीट बनती है। तभी तो बेटा एक मिनट में 72 टाइम्स बार हार्ट, हमने कहा कार्डियक साइकिल हो रही है, तभी एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट हो रही है। एक गोल्डन रिलेशन लिखने वाला हूं बेटा, बहुत ढंग से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर लिख भी लेना। शायद क्या मालूम एग्जाम में पूछ ही ले। हम ये लिखना चाह रहे हैं वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू वन हार्ट बीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी आपसे कॉन्सेप्ट के लिए पूछा जा सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है या नहीं है। एक कार्डियक साइकिल का मतलब एक हार्ट बीट होता है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो सर, यहां तक की बात तो क्लियर आ गई। बच्चों मैं आपको वापस कह रहा हूं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा लेकिन लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ढंग से हर एक एक चीज को समझते हुए चलना। चलिए सर, अगली चीज बताइए। सर आपने अभी अभी हमें यहां बताया कि हार्ट के अंदर कुछ इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। क्यों ना सर अब आप हमें यह बता दें कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो 0.8 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब समय आ गया ये जानने का कि सर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे बेटा उस 0.8 सेकंड के समय होने वाले इवेंट्स को हम समझते हैं। यहां पर हम कहेंगे बेसिकली सर 3 इवेंट्स हार्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल के दौरान आपको देखने को नजर आते हैं। बताइए सर कौन कौन से? सुनना भैया, हमने कहा कि सर 3 इवेंट है। सबसे पहले हमने कहा कि सर एक भी रिलैक्सेशन करवाना होगा, जब कभी भी रिलैक्सेशन करवाना होता है हम कहेंगे सर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है डायास्टोल। रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है डायास्टोल। चलिए ना सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब समझना यहां हो क्या रहा है। 3 इवेंट्स लिखे हैं मैंने कार्डियक साइकिल में सर, एक तो एट्रियल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक जॉइंट डायास्टोल। होता क्या है ना सर, आपने तो अभी कहा था कि सर ब्लड आता है हार्ट के अंदर और हार्ट उस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी को देने का काम करता है। आपको इसके लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सर आपको मालूम होना चाहिए जो हार्ट के ऊपर वाले 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें हम एट्रिया कहते हैं। उन एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसी के लिए वर्ड यूज कर देते हैं एट्रियल सिस्टोल। और सर जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, उसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता है और फिर उसके बाद में सर दोनों वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। और ऐसे ही फिर सर एक इवेंट और आता है जिसे जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। सर जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है एक ऐसा समय, ढंग से सुनना बेटा, जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है एक ऐसी ड्यूरेशन जब हार्ट के चारों चेंबर्स, हार्ट के चारों चेंबर्स सर रिलैक्स कर रहे होते हैं, उसे ही कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। बेटा एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करते हैं बट वेंट्रिकल्स रेस्ट कर रहे होते हैं।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स काम करेंगे, एट्रिया रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसको आप कहते हो जॉइंट डायस्टोल, इस समय चारों के चारों चैम्बर्स रेस्ट कर रहे होते हैं, उसे ही कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। ये लीजिए सर, आपने हमें ये सब बातें समझा दी। भाई मैंने आपको एक चीज और भी समझाई थी कि सर ये जो पूरे की पूरी कार्डियक साइकिल होती है, उस कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड का होता है। हाँ सर, अब क्यों ना सर उस 0.8 सेकंड के अंदर आप हमें ये भी समझा दें कि किस चीज को कितना समय लगता है। तो बेटा एट्रियल सिस्टोल को होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है। ऐसे ही जॉइंट डायस्टोल को होने में 0.4 सेकंड का समय लगता है। दैट मीन सर हो गए ना 0.8, 0.4, 0.3, 0.1, 0.8 निपटा दिया हमने। हमें ड्यूरेशन भी मालूम पड़ गई कि सर दोनों के दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में इतना समय, दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में इतना समय, और सर हम कहेंगे एक ऐसा समय आता है जब चारों के चारों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं, उसे जेडी कहा जाता है, उसको हम 0.4 सेकंड कहते हैं। यहां तक की चीजें आपको क्लियर कट हो जानी चाहिए। चलिए सर, यहां तक की बातें तो समझ लिए। अब देखना बेटा, मैंने जितने भी इवेंट्स बताए ना, इनको लिखने के तरीके होते हैं। ये तो सर आपने ऐसे थ्योरेटिकल लिख दिया, बट इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है बेटा आपका सर्कुलर मैनर, और एक होता है लीनियर मैनर। देखते हैं आप कहना क्या चाहते हो सर। देखिएगा भाई, अब सर वही जो आपकी कार्डियक साइकिल थी ना, उस कार्डियक साइकिल को हम यहां पर लिखेंगे पहले सर्कुलर मैनर के अंदर, ठीक है। लाइए सर, ये लीजिए, अपन ने क्या करा, उस पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल को एक सर्कल के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सर्कल में से जो हाफ ड्यूरेशन थी, ये इसको मान लिया अपन ने सर ये है 0.4 सेकंड, ठीक है। ये लीजिए, इतना ये इतना ही। अच्छा एक बात और है, बाय चांस अगर मैं यहाँ 0.4 सेकंड नहीं भी लिखता तो आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए कि सर पूरे के पूरे इस हिस्से को आपने 3 जोन में डिवाइड किया है। एक तो इतना सा जोन, एक ठीक ठाक जोन, और एक सबसे बड़ा जोन। तो मेरे ख्याल से आप शायद खुद ही समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ा हिस्सा, दैट मीन मुझे बताओ बेटा, इन तीनों एक्टिविटीज में से सबसे ज्यादा समय जॉइंट डायस्टोल को लगा था। दैट मीन सबसे ज्यादा ड्यूरेशन भी जॉइंट डायस्टोल की होगी। तो क्या है सोचना, यही तो है सर जॉइंट डायस्टोल। इसके बाद में सर ये वाला समय सबसे कम नजर आ रहा है सर, 0.1 सेकंड रहा होगा, यही तो हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है। और फिर सर ये वाला ड्यूरेशन तो आप खुद ही समझ चुके हैं सर, 0.3 सेकंड का होता है, इसे हम कहते हैं वीएस। भाई यहां तक तो शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सोच समझ के मुझे बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, मुझे बताइए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स यस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का समय कितना है, आप तुरंत बताओगे सर, लिख तो रखा है 0.1 सेकंड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर जेडी जॉइंट डायस्ट्रोल, आप तुरंत कहोगे 0.4 सेकंड। हाँ सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सोच समझ कर बेटा आंसर देना। मैंने पूछ लिया जॉइंट सिस्टोल, ठीक है, मैंने पूछ लिया अगला ड्यूरेशन जॉइंट सिस्टोल क्या होगा। भाई पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि जॉइंट सिस्टोल का मतलब क्या होता है। जल्दी से सोचिए भाई, आप में से कईयों को आंसर आता भी होगा। देखो भाई, जॉइंट सिस्टोल होता क्या है। जॉइंट सिस्टोल का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा समय, अच्छा नाम पर जाओ, जॉइंट सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट, जॉइंट का मतलब चारों के चारों चैम्बर्स। इसका मतलब क्या पूछा है इसने, वो ड्यूरेशन पूछ रहा है जब हार्ट के चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताना बेटा, क्या हार्ट के चारों चैम्बर्स कभी भी एक समय कॉन्ट्रैक्शन करते हैं क्या? बिग बिग नो। हार्ट के चारों चैम्बर्स एक ही समय में रिलैक्सेशन तो कर सकते हैं, बट एक ही समय में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। या तो एक समय में ऊपर के एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, या एक समय में नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। भाई ऐसे भी मत सोच लेना क्या मालूम सर ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो, ना भैया ऐसा नहीं होवत है। ऊपर वाले 2 एट्रिया में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलैक्स
रिलैक्सेशन में नहीं, हम कहेंगे वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में होंगे। और अगर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन है तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। और आप तो पूछ ही सर क्या रहे हो, जॉइंट सिस्टोल, दैट मीन्स चारों का कॉन्ट्रैक्शन का समय। सर इसका आंसर आएगा 0 सेकेंड। इसका बिग आंसर आएगा बेटा कि सर 0 सेकंड के लिए जॉइंट सिस्टोल होता है। ये चीज भैया याद रखिएगा। अब मैं आपको, ये तो था सर्कुलर मैनर, अब मैं आपको समझाऊंगा सर एक और जो मैनर होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा भैया, साइकिल को ये समझा अपन ने सर्कुलर मैनर से, क्यों ना सर अब ये समझें इस पूरी की पूरी साइकिल को कि सर यहाँ पर एक हमें और मैनर समझाइए। इसे कहा जाएगा भैया लीनियर मैनर। ठीक है, मैं पहले ये बनाता हूँ बॉक्स, फिर आपको पूरा समझा दूंगा यहाँ हो क्या रहा है। देखो भैया, इधर क्या है ना, आपने क्या कहा था सर, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। हाँ बिल्कुल। हम अब यहाँ क्या करेंगे, उस पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल को एट्रिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे और उस पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल को वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। सर थोड़ा सा और ढंग से समझाइए, कहना क्या चाह रहे हैं। आपने क्या कहा था, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है। हाँ बिल्कुल। अब ये देखेंगे कि उस एट्रिया के अंदर उस पूरे के पूरे 0.8 सेकंड के दौरान क्या क्या हो रहा है, और वेंट्रिकल्स के अंदर उस पूरे के पूरे एक 0.8 सेकंड के दौरान क्या क्या होता है। तो उसको समझने के लिए मैंने एट्रिया और वेंट्रिकल्स को 8 भागों में डिवाइड करा है। ठीक है ना भैया, 2, ये हो गया आपका 3, दिस इज 4, ये आपका 5, ये 6, और ये मेरे ख्याल से 7 और 8 बन के आपके तैयार हो गए। तो यहां पर हम देखेंगे कि पूरी 0.8 सेकंड की जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें एट्रिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। चलो बताओ भाई। सर आपने कहा एट्रिया के अंदर उस 0.8 सेकंड की साइकिल में 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। सर सबूत आपने सर यहां पर खुद ही हमको बताया था कि सर ये जो आपकी साइकिल होती है इसके अंदर आपने हमें क्या समझाया कि जो यहां पर आप देखोगे ना बेटा इवेंट, कि सर एट्रियल के अंदर हम कहेंगे सर जो एट्रिया होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कितने समय के लिए, आपने तो कहा सर ये होता है 0.1 सेकंड के लिए। दैट मीन्स पूरे 0.8 सेकंड में से केवल 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया में क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को शायद ये चीज तो पूरी अच्छे से क्लियर है। अब भाई एक बात और बता देता हूं, जब कभी भी किसी चैम्बर के अंदर वर्क हो रहा होगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो मैं उसको ऐसे हाईलाइट करूंगा, इसका मतलब होगा आपके कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करके रिलैक्सेशन कर रहा होगा तो वहां पर अपन डब्बे को एकदम खाली रख देंगे। ये लो सर, समझ में आ गई आपकी बात। सर एट्रिया के अंदर 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स उनके अंदर हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकंड के लिए। ये लीजिए, और इसको किससे दिखाया था, कॉन्ट्रैक्शन से। दैट मीन्स सर 0.1 सेकंड के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आता है अगला, जैसे ही सर 0.1 सेकंड हो गया, अब अगला समय आएगा। अब हमें देखना है सर 0.2, 0.3 और 0.4 सेकंड्स में कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है। बेटा ढंग से समझना। हाँ, शुरुआत करी कार्डियक साइकिल की, मान लो मैंने तो सर 0.1 सेकंड में एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब अगला 0.2, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड में क्या होगा। बेटा अगले जो ये 0.3 सेकंड्स होते हैं इनमें वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता नजर आता है। भाई मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर कुछ ऐसा कर दीजिए। क्या लगता है आपको ये दिखाना सही रहेगा क्या? सोच समझ के देना, मेरे को नहीं मालूम ये सही है या गलत है, आप लोगों को तय करना है कि सर आपने वेंट्रिकल्स को ऐसे ऐसे करके दिखाया है, दैट मीन सर वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सर 2 मिनट रुक जाओ, एक गलती करी आपने ही चीख चीख के लिखा है कि जॉइंट सिस्टोल, दैट मीन्स हार्ट के चारों चेंबर्स में कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। सर आपने यहां पर कैसे कर दिया, गलत है ये चीज। बेटा जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, वेंट्रिकल्स में उस समय कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वेंट्रिकल्स उस समय रेस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब सर आपको ये चीज यहां से हटानी पड़ेगी। यस बेटा, ये चीज यहां से हटेगी। तो इसका मतलब सर सही डिनोशन क्या रहेगा, ये लीजिए सर 0.1 सेकंड में एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, अगला 0.2, 0.3 और 0.4 सेकंड में वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद सर अगला 0.5, 0.6,
0.7 और 0.8, वो जो अगले 0.4 सेकंड है उसके अंदर हम कहेंगे सर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करता है और एट्रिया भी रिलैक्स करता है। इसका मतलब सर ये वाली ड्यूरेशन कौन सी है, वो जेडी वाली ड्यूरेशन है जो 0.4 सेकंड्स के लिए होती है। यहां पर एट्रिया भी रेस्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स भी रेस्ट करते हैं। चलो एक मैथमेटिकल पॉइंट सोचते हैं, चलो पता लगाते हैं कि पूरी 0.8 सेकंड की साइकिल में एट्रिया कितने समय के लिए काम कर रहे हैं। सर पूरी 0.8 सेकंड की साइकिल में एट्रिया सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए काम करते हैं, बाकी समय में ये सिर्फ और सिर्फ सर रेस्ट कर रहे होते हैं। पूरी 0.8 सेकंड की साइकिल में सर वेंट्रिकल्स जो है सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए वर्क करते हैं, बाकी समय तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चल रहा होता है। सोचो 0.8 में से एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए काम कर रही है, वेंट्रिकल्स 0.8 में से सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर देखोगे तो जो पूरी 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है उसमें वर्क कितने समय के लिए हो रहा है, सर आपने कहा 0.4 सेकंड के लिए, और सर रेस्ट कितने समय के लिए हो रहा है, दैट मीन जॉइंट डायस्टोल यार, सर वो 0.4। इसका मतलब हमें क्या लगता है यार, हार्ट 0.8 सेकंड के अंदर पूरी की पूरे शरीर को खून दे रहा है, कितना ज्यादा काम करता होगा, हर समय काम करता रहता होगा। अरे बेटा एक चीज ढंग से समझो, 0.8 सेकंड में काम कर तो रहा है, लेकिन उस 0.8 में भी 50% समय में तो सिर्फ रेस्ट ही कर रहा होता है, एक्चुअल काम तो 0.4 सेकंड में ही कर लेता है। सोचो सिर्फ 0.8 सेकंड के अंदर, एक सेकंड भी नहीं, 0.8 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी को एक बार ब्लड दे देता है, उसमें से पूरे 0.8 में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 0.4 में काम कर रहा है। और फिर भी मुझे बता दो कोई कमी है तो हार्ट के अंदर, नहीं बेटा, इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है आपका हार्ट। सोचो बेटा कभी हार्ट ने अगर संडे बनाना स्टार्ट कर दिए तो आपके मंडे खराब हो जाएंगे बेटे, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये लीजिए सर, यहां तक की बात तो आपकी खत्म हुई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उम्मीद है शायद आप में से कुछ लोग जवाब दे भी दें और कुछ को जवाब देने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, और अगर कुछ को जवाब आता है तो भैया तुरंत जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, भाई बहुत ढंग से सोच समझ के मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। मैंने ये कहा है बेटा, एक कार्डियक साइकिल में, दैट मीन्स 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल के अंदर वेंट्रिकल्स और एट्रिया को कितने समय के लिए ब्लड रिसीव होता है। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन सर, एक 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कितने कितने समय के लिए ब्लड आता है। सर एक 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में एट्रिया और वेंट्रिकल को कितने समय के लिए ब्लड मिलता है। आपसे ये पूछा है एक 0.8 सेकंड साइकिल, उसमें एट्रिया कितने समय के लिए ब्लड रिसीव करेंगे, और एक वेंट्रिकल 0.8 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल्स कितने समय के लिए ब्लड रिसीव करते हैं। सर इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, इसका आंसर निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसका आंसर निकालने का बेटा एक सिंपल सा तरीका होता है। सर क्या तरीका है बताइए इसका, सुनना भाई बहुत ही ढंग से कि सर इसका तरीका कैसा होगा जो इसको आप निकाल सकते हैं। सुनिएगा, देखो एक हिंट देता हूं, यूं समझ लो एक तकिया कलाम है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट रखना है, ठीक है बेटा, सुनना बहुत ढंग से। क्या पॉइंट है सर बताइए, हार्ट का जब कभी भी किसी भी चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में जब कभी भी किसी भी चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उस समय उसमें हम ब्लड नहीं आता है, ठीक है। हार्ट के अंदर जब कभी भी किसी भी चैम्बर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय उसमें ब्लड नहीं आएगा। अगर वो रिलैक्सेशन कर रहा है, दैट मीन्स रेस्ट पे है, डायस्टोल पे है, उस समय उसमें ब्लड आता है, ठीक है। तो याद रखना, हार्ट में जब भी कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा उस समय उसमें ब्लड नहीं आएगा, जब वो रिलैक्सेशन कर रहा होगा ना सर तब उसमें ब्लड आएगा। लाओ सर उसी टेबल को मैं वापस से बना रहा हूं बेटा, बहुत ही ढंग से सुनना, उसी टेबल को वापस से ड्रॉ किया जा रहा है आपके लिए। ये लीजिए सर, ये अपने 8 1 2 3 4 5, ये लीजिए सर 6, ये लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो भैया एक और बना लेते हैं, ये हो गया आपके 8, ठीक है। ये लीजिए यहां पर सर एट्रिया, यहां पर सर हो गया आपका वेंट्रिकल्स। अब देखते हैं सर, क्वेश्चन ये था कि
एट्रिया के अंदर कितने समय के लिए ब्लड आएगा? पहले तो सर ये बता दो कि एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल्स में 0.3 सेकंड के लिए। सर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एट्रिया के अंदर कितने समय के लिए ब्लड आएगा। हिंट ये दी गई थी कि जितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बस उस समय ब्लड नहीं आएगा, बाकी हर समय ब्लड आएगा। सर समझ लो आंसर आ गया। एट्रिया में 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्शन। इसका मतलब एट्रिया 0.7 सेकंड के दौरान ब्लड रिसीव करता जाएगा। ये चीज आपको आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए कि सर एट्रिया के अंदर 0.7 सेकंड के लिए ब्लड आता है। भाई ऐसे ही मुझे बताओ वेंट्रिकल्स की क्या कहानी रहेगी? सर वेंट्रिकल्स में 0.3 सेकंड्स के लिए होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, बाकी समय ये रिलैक्सेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स सर 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स में इनके अंदर आता है बेटा आपका ब्लड। यहां तक की बात तो सर एकदम हमें क्लियर हो चुकी है। कभी भी कोई तुरंत पूछे तपाक से बता देना कि पूरी 0.8 सेकेंड साइकिल में वेंट्रिकल्स कितने समय के लिए ब्लड रिसीव करेंगे। आप कहोगे सर 0.4 ये और 0.1, 0.5 सेकेंड में। और एट्रिया, सर एट्रिया तो 0.7 सेकेंड के लिए ब्लड रिसीव करते हुए नजर आते हैं। चलिए यहां तक की बातें तो हो गई कंप्लीट। अब एक एक करके ये समझते हैं कि सर जो आपने समझाई थी ना हमें कि इतने इवेंट्स होते हैं, वो 3 इवेंट्स आपको याद आ रहे होंगे, ठीक है ना? उन तीनों इवेंट्स को एक एक करके डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि सर जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। भाई एक क्वेश्चन पूछने की इच्छा कर रही है, भाई सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं इसको कहां से स्टार्ट करूं? मैं आपको पहले जॉइंट डायस्टोल पढ़ाऊं या एट्रियल सिस्टोल पढ़ाऊं या वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ाऊं? सर आपकी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तो साइकिल है। साइकिल को कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, साइकिल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो जेडी, चाहो तो एएस, चाहो तो बीएस, जो आपकी इच्छा हो वहां से स्टार्ट कर दो। बेटा एक बात याद रखना, साइकिल तो अपनी है लेकिन इस साइकिल को चलाने के लिए नियम होते हैं। स्टार्ट तुम साइकिल कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टेप्स है, वो चीज कभी मत भूलना। बेटा बाय चांस लेट से आपने जॉइंट डायस्टोल से ये साइकिल स्टार्ट कर दी है, जॉइंट डायस्टोल के बाद में जो अगला सेगमेंट आना है वो होता है एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल के बाद में जो अगला हिस्सा आना है वो आना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में जो अगली चीज आती है उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये चीज कभी मत भूलना बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं साइकिल स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, बट उसके बाद कुछ नियम कायदे हैं। अगर स्टार्ट कर दी है जॉइंट डायस्टोल से तो उसके बाद आपको एएस समझना होगा, उसके बाद वीएस। लेट से मेरी तो इच्छा कर गई, मैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को समझूंगा। बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद अपने घर की साइकिल नहीं है, अपने पप्पा की साइकिल नहीं है बेटा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में एट्रियल सिस्टोल में कूद पड़े, नहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में जॉइंट डायस्टोल पर आओ, जॉइंट डायस्टोल के बाद में वापस एएस आना चाहिए। तो याद रखना कुछ नियम कायदे, स्टार्ट कहीं से भी करो लेकिन कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर एएस से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर वीएस, फिर जेडी और फिर ये। अब मैं क्या करूंगा, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं, ठीक है? एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में इसको स्टार्ट कर रखा है जॉइंट डायस्टोल से, तो क्यों ना सर हम भी जॉइंट डायस्टोल से पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। बताइए सर जॉइंट डायस्टोल की कहानी, ठीक है? तो देख रहे भैया, मेरे साथ जुड़े रहिए। अपन अगली कड़ी में देखते हैं सर कि जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या चीजें होती है।